सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यूर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये देखिए, ये हम आपको बोर्ड पे नहीं समझाएंगे, ये इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में पूरा आप लोग देखिएगा एंड तक, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और उसमें आपको क्या करना है, केमिस्ट्री को जैसे हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी को मतलब रीडिंग करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और केमिस्ट्री में जनरली यही होता है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा रीडिंग करते हुए चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको भी नोट करेंगे, ठीक है। तो पूरा इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मार्क भी करेंगे, ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीडिंग करते हुए कवर कर लेंगे, ठीक है। और चैनल पर देखिए पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक दो दिन इस तरह क्लास क्या हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा अपडेट नहीं हो पा रहा है, मतलब डेली का रेगुलर वीडियोस में भी नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जो हमारा इधर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है। तो इस कारण से आपको वीडियोस नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर साउंड हो रहा है, तो साउंड होता ही रहता है। जैसे कि अभी अगर वीडियो शूट करेंगे तो बीच बीच में आपको साउंड आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, अब कल या परसों से रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो होगा, इसमें रीडिंग करते हुए चलेंगे। आप लोग चाहे से बैठ कर देख सकते हैं रात में सोने टाइम, या एज ए ऑडियो बुक की तरह से एज ए ऑडियो इसको भी सुन सकते हैं रात में सोते वक्त, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 का जो आपका चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम रीडिंग मारते हुए चलेंगे, आप लोग भी साथ साथ रीडिंग मारते हुए चलिए, और साथ साथ में आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है। और क्या करना है, इसमें जब हम रीडिंग मारेंगे तो जितने भी स्पेशल पॉइंट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको तो यहाँ पर देखने वाले ही है, उन सारे बातों को यहाँ पर नोट भी करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे इसे बैठकर देख रहे हो या रात के टाइम हो, तो आप इसे सोकर भी आराम से इसे देख सकते हैं। एक तरह से आपका इसमें रीडिंग मारते हुए चलेंगे तो आपका सारा जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी कवर हो जाएगा, और स्पेशल पॉइंट जो भी रहेगा, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसको यहाँ पर हम मार्क भी करवाएंगे कि ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, आपका जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एक तो ये बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस इसमें आपका जो क्या है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जब बैठिएगा आप, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते ही है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बेसिक चैप्टर ये केमिस्ट्री का, क्योंकि अगर हायर क्लासेस में जब जाइएगा आप लोग, जब अगर साइंस को रखिएगा या नहीं भी रखिएगा, जो भी अगर तब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो ज़रूर बैठिएगा, तो वहाँ पर इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते, ठीक ना। अगर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इस पर मतलब कमांड है, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और पढ़ते हुए हम चलेंगे, रीडिंग करते हुए चलेंगे, ताकि एक भी आपका कोई भी जो पॉइंट है वो छूट ना जाए, ठीक है। और समझाते हुए जाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देखिए गाइस, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि हमारे यहाँ जो फाउंडेशन क्लासेस पे रेगुलर क्लास चलते रहते हैं, इसलिए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इतना आपको कर लेना है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू देंगे, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, तो रीडिंग मारते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और देखते जाइएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मार्क करेंगे। बोलता है, इन क्लास 9 वी हैव लर्नड दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, एंड द एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट? एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नॉन टू अस. All these have different properties. Out of these 118, only 94 are natural occurring. तो इस पैरा का मतलब कहने का क्या है, देखिए आप लोग क्लास 9 में मैटर अराउंड अस जो चैप्टर था उसको ज़रूर पढ़े होंगे। उसमें सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें जानना था कि एलिमेंट, कंपाउंड्स और एटम्स, इनके बेसिक डिफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते थे, तो आपको दिक्कत ज़्यादा होने वाली नहीं। तो उसमें जो पढ़े थे हम लोग कि एटम जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हम लोग बात किए थे, कंपाउंड, ये सब तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो आप लोग पीरियोडिक यहाँ पर पढ़ने वाले पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उसमें जो हम लोग क्या था ना, अभी जो हम लोग का प्रेजेंट है 118 एलिमेंट्स अभी तक में मतलब खोजा गया है, डिस्कवर्ड किया गया है। तो मतलब
उसमें से जो क्या है ना, कुछ आर्टिफिशियल भी है, सारा नेचुरली हम लोगों ने नहीं उसे डिस्कवर किया है। कुछ उसमें कुछ नेचुरल है, मतलब अधिकतर तो नेचुरल ही है, 80 to 90% नेचुरल ही है, और कुछ है जो आर्टिफिशियल भी है। तो 100 आउट ऑफ 118 एलिमेंट जो है उसमें आपका कुछ 94 जो है क्या है, नेचुरल ऑकरिंग है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे इसका देखते हैं कि क्या है। As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties, on the basis of which they could study such a large number of elements with each. तो अब देखिए, कहने का मतलब देखिए, एलिमेंट जैसे जैसे डिस्कवर्ड होते गए, जैसे बहुत पहले चले जाए तो हमारे पास कुछ 20-30 एलिमेंट थे, फिर बढ़े तो 40, 50, 60, 70 ऐसे करते बढ़ते बढ़ते 90, 100, और अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हो गए, 118 एलिमेंट हो गए। तो आप ही समझिए, आप बताइए, क्या उसका हर एलिमेंट जो अलग अलग है, क्या उसका प्रॉपर्टी सेम हो सकता है? नहीं ना हो सकता। हाँ, कुछ का तो सिमिलैरिटी मिल सकती है, लेकिन पूरा जो प्रॉपर्टी है वो तो सेम नहीं हो सकता है। तो वही कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, कोई बी है, सी है, इस तरह करके हमने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए, तो हर का प्रॉपर्टी ना अलग अलग है, और जिसमें कुछ सिमिलैरिटी मिली। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, जब एलिमेंट्स मिलते गए तो उनके प्रॉपर्टी को कैटेगराइज्ड किया, और जो जो सेम और सिमिलर प्रॉपर्टी के मिलते गए उनको एक जगह कैटेगराइज्ड करके रखे। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, किस तरह ग्रुप्स में बांटा हुआ है, कौन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इस तरह से हमने उसे अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। ये मेटल है तो इसे इस ग्रुप में रख दिए, नॉन मेटल है तो इसको इस ग्रुप में रख देना है। सब पढ़ेंगे इस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, लास्ट में हम लोग सब देखेंगे भी। तो ये समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा है 5.1, इसमें कहता है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चार्ट, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कहता है we have been learning how various things or living being can be classified on the basis of their properties. Even in other situations, we come across instances of organization based on some properties. For example, in soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. Even among soaps, bathing soaps are stacked separately from washing soaps. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos. अब देखिए क्या कहने का मतलब है कि जैसे कि एक एग्जांपल हम लें शॉप का, एक दुकान का एग्जांपल ले, तो उसमें क्या होता है ना, दुकान में जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, उस सामान को अलग अलग कैटेगराइज करके रखते हैं। कहने का मतलब जैसे कि साबुन का एक कैटेगरी बन गया तो उसको साबुन वाले रैक में रखते हैं, और जो हमारा दूसरा मान ली कुछ मसाला है तो उसको मसाले वाले रैक में रख दिए, फिर बिस्किट से उसको अलग बिस्किट वाले रैक में रख देते हैं। ऐसा कभी नहीं करते कि साबुन और मसाला सब मिलाकर एक ही रैक में रख दिए, नहीं ना, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दुकानदार अलग अलग रैक में उसको रखता है, और ज़्यादा सामान हो रहा है तो उसमें भी वो लोग कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा दुकान है तो उसमें हम कैटेगराइज कर दिए, मान लीजिए, और हम वैरायटी को ऐड कर रहे हैं साबुन में, अलग अलग 10 तरह के साबुन की वैरायटी को ऐड किए, तो उसमें भी हम लोग अब क्या करते हैं ना, और उसको इनर लेवल पे उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। यानी कि आप साबुन के जो बाथिंग सॉप्स है उसको अलग कैटेगराइज कर देंगे, जो मतलब क्लॉथ्स के लिए है हमारा सॉप उसको अलग मतलब कर देंगे क्लासीफाई, उसके लिए अलग रैक बना दिए हैं, उस पर रखते हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग शॉप में करते हैं। तो उसी तरह का जो क्लासिफिकेशन है ना एलिमेंट्स में भी किया गया। शुरू में क्या हुआ, मतलब कोई सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के मिले, तो जैसे कि हमने साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर जो किया, फिर उसके बाद उनके प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एनालाइज किया तो सिमिलैरिटी कुछ मिली। जैसे अभी हम लोग जानते हैं मेटल नॉन मेटल, तो उस तरह से उसको क्लासीफाई कर दिए थे कि मेटल है तो इसको चलिए ए ग्रुप में रख देते हैं, कुछ नॉन मेटल है तो इसको बी ग्रुप में हमने फेंक दिया, ठीक है, मतलब रख दिया। लेकिन अब धीरे धीरे और जब हम लोग मतलब इस पर रिसर्च होता गया तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली, तो बहुत तरह प्रॉपर्टी बेस्ड हमें मिला। जैसे हम लोग देखेंगे आगे कि वैलेंसी वेट, इस तरह से साइज हुई, सब हम लोगों ने चेक किया, एटम का साइज भी बढ़ा, किसी का छोटा, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको चेक किया, प्रॉपर्टीज़ को पढ़े, कौन कैसे बिहेवियर रिएक्शन। तो इस बेसिस पे और हम उसके इनर लेवल पे गए, तब उसको क्लासीफाई किए इनर लेवल पे जाके, तब और अच्छे से उसको क्लासीफाई किए। वो पीरियोडिक टेबल, फिर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, इस कैसे कैसे वो क्लासीफाई हुआ, मतलब शुरू में क्या था, फिर लास्ट में जाकर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज पढ़ते हैं, तो वो हमारा सबसे बेस्ट अभी का क्लासिफिकेशन है। तो वो सब देखेंगे ही। तो फिर आगे चलते हैं, इसमें बोलता है द अर्लीस्ट
attempt to classify the elements resulted in grouping the non-elements as metals and non-metals. Later, further classifications were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. जैसा कि अभी हमने बताया, एग्जैक्टली वही बोला यहाँ पर कि हमने शुरू में जो अटेम्प्ट लिया था उसको क्लासिफिकेशन का, तो उस समय हमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं पता थी ना, साइंटिस्ट लोग तो रिसर्च करते रह रहे थे, तो उन्हें जो जो प्रॉपर्टी मिला उस समय उस तरह क्लासीफाई किए। पहले हमें मेटल नॉन मेटल्स के पता चला ये मेटल है नॉन मेटल, तो सिंपली हमने उसे कैटेगराइज कर दिया कि ये मेटल है ये नॉन मेटल है। लेकिन और फर्दर स्टडीज़ हुई, रिसर्च हुए, तब हमें पता चला, फिर और नॉलेज हमने एक्वायर किए, तब हम जान पाए, फिर एलिमेंट्स को और फर्दर हमने और अच्छे से मतलब उसको कैटेगराइज किए। ठीक है, तो ये इसका कह रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है खेल, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर का खेल है कि कौन साइंटिस्ट आए, क्या कहे, कैसे क्लासीफाई उन्होंने किया, किस ऑर्डर में, किस प्रॉपर्टी बेस्ड पर उन्होंने रखा, ये सब पढ़ेंगे। कौन ज़्यादा सक्सेस किए इसे क्लासीफाई करने में, वो सबको पढ़ेंगे आप यहाँ पर। तो इसलिए अब यहाँ से हमें मज़ा आने वाला है, आपको भी मज़ा आएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से दिखते जाएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री है, आपको शायद बोरिंग लग सकता है, फिलहाल आपको तो पढ़ना ही है इसे रीडिंग करते हुए। तो यहाँ पर आता है 5.1.1 में है जो हमारा है डोविनियस ट्रेंड। अब ये ट्रेंड क्या है समझते हैं, इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया। तो बोलता है कि इन द ईयर 1817 जॉन वॉल्फगैंग डोविनियर, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. He identified some groups having 3 elements each, so he called these groups triads. Dovenier showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle elements was roughly the average of the atomic masses of other 2 elements. अब इसे देखिए, समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या कहता है। डोवेनियर ट्राइड जो था ना, उन्होंने क्या किया ना, 3 एलिमेंट को लेकर उन्होंने ग्रुप में उसको बांटा, मतलब 3 एलिमेंट लिया और कहा कि, तो उसमें किस तरह से उन्होंने बांटा, तो उन्होंने कह दिया जो 3 एलिमेंट लिया था ना उनको कह दिया ये ट्राइड। तो ट्राइड ग्रुप कौन होगा, तो वो कहते हैं कि डोवेनियर जो बोले, उन्होंने बताया कि जो 3 एलिमेंट का जो हमने ग्रुप बनाया है तो उसमें वो कहते हैं उसको ट्राइड बोलते हैं। ठीक है ना, वो ट्राइड का क्या, वो किस प्रॉपर्टी पे रख दिया उसको, तो उस ट्राइड का एक खासियत था कि वो ट्राइड एलिमेंट जो हमारे 3 एलिमेंट थे वो ग्रुपिंग में जो 3 एलिमेंट करके रखे थे, तो उसका खासियत बोलते थे कि उसे इन्होंने किस प्रकार रखा था, तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मास उस समय हमें पता चल चुका था, एटॉमिक मास हमने निकाल रखा था, तो उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में रखा था। यानी कि जैसे कि अगर 3 एलिमेंट है A B C, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार रख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जैसे A B C है तो इसमें A B C में आपका आ गया, मान लीजिए इसका कुछ एटॉमिक मास था 2, इसका मान लेते 3 था, और कुछ B का था मान लीजिए इसका हो गया 6, और इसका कुछ था मान लीजिए हमारा 9, ठीक है 9। तो वो क्या बोले कि हमने उसे जो रखा है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में इस तरह से रखा है, तीनों एलिमेंट को इस तरह ग्रुप में अरेंज किया कि जो मास ऑफ द ये मिडिल एलिमेंट जो दिख रहा है ना आपका, ये मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट जो आपका ये दिख रहा है, कौन सा, ये B, उसका जो मास होगा ना, ये A और C को जोड़ने के बाद उसका एवरेज लेंगे तो वो B का आ जाएगा मास, समझ रहे, यानी कि A और C के मास को जोड़िए तो इसका 3 है A का, और इसका कुछ C का 9 है, तो 9 + 3 हो गया 12, एवरेज करेंगे तो बाय 2 करना पड़ेगा, तो 12/2 क्या होगा, क्या आएगा 6 आएगा, तो एवरेज हो गया ना, और मिडिल वाले एलिमेंट का वो एटॉमिक मास होता था। तो इस प्रकार इन्होंने अरेंज किया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें यहाँ पर एलिमेंट का जो एग्जांपल है उसके मदद से, कि यहाँ पर जैसे बोलता है एक एग्जांपल दिया है आपका कि फॉर एग्जांपल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटासियम। मान लीजिए लिथियम सोडियम और पोटासियम ये एक अरेंज के ट्राइड, तो जो अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में था तो इसको ट्राइड बोल दिए थे। 3 एलिमेंट लिए, अब उसमें बोल दिया कि इसका जो मास है रिस्पेक्टिव मास क्या था, लिथियम का जो मास है 6.9 और ये 6.9, और ये हो गया आपका सोडियम का 23 और पोटासियम का 39, ये हो गया। तो इसमें जब हम लोगों ने एवरेज किया तो इसमें हमारा क्या आना चाहिए, एवरेज जो हमारा सोडियम का आ जाना चाहिए एटॉमिक मास, यानी कि लिथियम और पोटासियम को जोड़कर बाय 2 करेंगे तो ये सोडियम का हमें निकल जाना चाहिए एटॉमिक मास। तो इसको जोड़िए 6.9 है ना, तो इसको अप्रोक्स मानिए 10, क्या जैसे 6.9 10 मान लेते हैं, और ये 39, तो 10 + 39 हो गया, अच्छा 6 है, तो ये 6.9 है, तो इसको मान लीजिए 7 और 39, तो 39 और 7 होता है
46 और इसको बाय 2 कीजिए तो कट के क्या आ जाएगा, ये 23 आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये बीच वाला हमें फाइंड हो गया। तो इस तरह से एटॉमिक मास को इन्होंने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक ग्रुप में बांटा 3-3 करके, जिन्होंने इन्होंने नाम उसे क्या दिया, ट्राइड एज ए ग्रुप नाम दिया। तो ये समझ पा रहे हैं। तो डोवेनियर का यही एक खासियत था इसमें प्रॉपर्टीज़ में कि उसका एवरेज हम लोग निकालेंगे 3 एलिमेंट का, जो हम ये फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालेंगे तो मिडिल वाला हमारा फाइंड हो जाता था। समझ पा रहे हैं। तो बोलता है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, हाउ डज इट कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो हमने निकाल के देख लिया, देखे ना क्या बीच वाला आ ही गया। अब बात हो रहा है यहाँ कुछ टेबल दिया गया, तो उस समय तो हमारे पास उतने एलिमेंट आए भी नहीं थे, उतना पता भी डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ था। तो जितना भी हुआ था उनमें कुछ कुछ जो भी था हमारा उन्होंने अरेंज कर दिया इस तरह से, और उन्होंने नाम दे दिया इसे ट्राइड। ठीक है, तो उसी को होते हैं डोवेनियर। तो टेबल 5.1 ये जो ग्रुप दिख रहा है गिवन बिलो, टेबल 5.1 आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डाउनवर्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप्स फॉर्म डोवेनियर ट्राइड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ग्रुप ए एलिमेंट, ग्रुप बी एलिमेंट एंड ग्रुप सी एलिमेंट, यहाँ 3 कैटेगराइज करके रखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में ही है। लेकिन हमें चेक करना है कि ये डोवेनियर ट्राइड फॉर्म करता है। मतलब डोवेनियर ट्राइड करने का क्या था उसका कि जो हमारा 2 एलिमेंट का जो एवरेज निकाले थे वो बीच वाले से मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे यही इसका ड्रॉबैक भी बना, क्योंकि सारे एलिमेंट इस तरह से अरेंज नहीं हो पाए थे कि जिनमें क्या हो ना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में तो रख दिए, लेकिन बीच वाला जो मिडिल का है उसका दोनों का जब एवरेज निकाल कर लाते थे तो बीच का बहुत सारे एलिमेंट में मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक इसमें रह गया था। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं जो ग्रुप ए एलिमेंट है क्या वो डोवेनियर ट्राइड बना रहा है क्या। तो यहाँ पर ग्रुप ए एलिमेंट में हमारा दिया हुआ है, तो इसका हम लोग को बस सिंपली क्या करना है, ये फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करके उसका एवरेज निकालना है। क्या वो मिडिल वाला जितना एटॉमिक मास आ रहा है तो इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हम जो ऐड करेंगे वो फर्स्ट और लास्ट वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों को ऐड नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट। तो ये हो गया 0.9 इधर आएगा और इधर हो गया 448 और 7 और 8। अब इसको बाय 2 करके एवरेज कर दें इसका, अगर बाय 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, कट के ये आएगा 44 पॉइंट कुछ, इसका आ जाएगा 44.45, यानी कि मिडिल वाला तो नहीं आ रहा है क्योंकि मिडिल में ये दिया हुआ है 31 एटॉमिक मास। तो इसका मतलब ये डोवेनियर ट्राइड फॉर्म नहीं कर रहा है ग्रुप पे एलिमेंट जो यहाँ दिया हुआ है तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही, लेकिन ये डोवेनियर ट्राइड फॉर्म नहीं कर रहा है। अब हम लोग ग्रुप बी एलिमेंट में देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं क्या ये बना पा रहा है डोवेनियर ट्राइड। तो इसमें देखिए आपका दिया है, तो इसको ऐड करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट में 40.1 और ये 137.3, तो ऐड करने के बाद आएगा 314 ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 7 और 177.4 बाय 2 जब करेंगे तो ये कट के कुछ आएगा 8, इधर भी 8, 16 और इधर 40.7। तो ये देखिए अप्रॉक्स 87.6 जो दिया है उसके अगर अप्रॉक्स भी आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एवरेज उसके इक्वल अप्रॉक्सीमेट दे रहा है। तो यानी कि ग्रुप बी एलिमेंट जो है वो भी क्या डोवेनियर ट्राइड बना रहा है, तो इसको कहेंगे सही यही है। ग्रुप सी को भी अगर चेक कीजिएगा तो आपका कुछ आपका आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद वो आपका अप्रॉक्स ये इतना बीच वाला एलिमेंट को चेक कीजिएगा दे ही रहा है, यानी ग्रुप सी का एलिमेंट भी जो है डोवेनियर ट्राइड बना रहा है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डोवेनियर ट्राइड्स, डोवेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम, हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। अब देखिए उस समय जब इन्होंने इसे क्लासीफाई किया, आपने डोवेनियर ट्राइड में जब लाया तो उस समय बहुत सारे एलिमेंट थे, लेकिन वो इतने सूटेबल वे में इन्होंने अरेंज नहीं कर पाया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जो इनका क्राइटेरिया था कि दोनों को जब जोड़ के फर्स्ट और लास्ट वाले को जब उसका एवरेज निकालेंगे तो मिडिल वाले का एटॉमिक मास देना चाहिए, तो वो पूरे एलिमेंट में बस 3 ही ट्राइड कुछ बना पाए थे। तो ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रह गया था। तो ये समझ में आ रहा है ना, डोवेनियर ट्राइड में आपने क्या सीखा कि डोवेनियर ट्राइड जो होता है वो 3 ग्रुप का ग्रुप एलिमेंट होता है जिसमें हम फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकालते हैं तो वो मिडिल वाले का एटॉमिक मास देता है। तो ये इतना समझ में आ रहा होगा। और ड्रॉबैक में तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि उस समय जो भी एलिमेंट थे ऐसा हर एलिमेंट के साथ नहीं हुआ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखने के बाद वो की एवरेज दे ही बीच का। ठीक है, तो ऐसा वो थे सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाए थे। तो ये कुछ आपका इसके हिस्ट्री वगैरह को यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जानना है तो इसे आप लोग रीड कर सकते हैं। जो डोवेनियर ट्राइड 1782-1849 तक रहे थे। तो एक डोवेनियर जो हमने बात किया कि 3 ट्राइड ही बना पाए थे, तो वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। डोवेनियर ट्राइड का जो 3 ही टेबल बन पाया था
वो आपका कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। ये हो गया आपका, ये ट्राइड हो गया 1, ये आप लोग जो देख पा रहे हैं एक, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तो 3 ही ट्राइड ऐसा वो बना पाए थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट जब हमारा क्लास होगा नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, फिर और भी देखेंगे आए बहुत सारे, मतलब ऐसे ऐसे आए उन्होंने सारे गामा पा, इस तरह पे भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पे रखा, पीरियोडिक टेबल वो भी फेल हुआ, ठीक है ना। तो सारी बात इसमें अब मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही, इसलिए हम थोड़ा सा अभी शुरू में ओवरव्यू दे दिए आपको, फिर पढ़ेंगे मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस, मल्टी पीरियोडिक टेबल, ये भी काफ़ी हद तक सक्सेस रहा, ठीक है ना। मल्टी जो पीरियोडिक टेबल था उन्होंने लगभग, जो अभी मॉडर्न का पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं ये वाला, काफ़ी हद तक इन्होंने अरेंज कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा आगे जो भी साइंटिस्ट आए उनका काम काफ़ी हद तक यहाँ से आसान होने लगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए, प्रॉपर्टीज़ को बहुत मतलब अच्छे तरीके से अरेंज किया, तब आया देख पा रहे हुए हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या था, जो आज भी जो ये अचीवमेंट था हमारा वो आज के पीरियोडिक टेबल में भी है, ठीक है। तो इनको इससे भी पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडलीव्स के जो थे क्लासिफिकेशन, मतलब लिमिटेशंस क्या रह गए थे, कुछ रह गए थे लिमिटेशंस जो बाद में और मॉडिफाई होकर हमारे पास क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो उसके बाद हम लोग सीधे एंटर करेंगे कि मेकिंग ऑर्डर ऑफ चॉइस, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग देखते हैं। तो उसमें भी है कुछ ड्रॉबैक, बहुत ही मतलब ड्रॉबैक ना के बराबर है उसमें, बस उसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी मतलब एक एक्सेप्शन ही रह गया है, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ने वाले हैं। और ये देख पा रहे हैं एक ओवरव्यू में आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा दिया मैंने। तो सिर्फ आपको बस पीरियोडिक टेबल के बारे में तो पढ़ेंगे ही, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देंगे ताकि आप लोग आराम से इसको मतलब याद करना कर सकते हैं ऐसा, लेकिन 30 तक एलिमेंट्स जरूर आपको याद होने चाहिए, उसके एटॉमिक मास नंबर, ये सब सिंबल वगैरह याद होना चाहिए ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं, पोजीशंस कैसे उसमें अरेंज किया गया है, और इसमें जो भी है ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आपका आ जाता है, ठीक है, मेटोलिक सब कैरेक्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग देख ही लेंगे कि क्या है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है बीच में, उसको भी डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है ना, या तो किसी एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हमारा रहा जो भी आज हमने आपको ओवरव्यू दिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनता है तो इसलिए इसके लिए एक लाइक बनता है, ठीक है ना, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और हो सके तो जो भी डाउट रह जाता है, कुछ स्पेशल टॉपिक जो पढ़ना भी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये कुछ भी जानना हो या स्पेशल टॉपिक कोई पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में से जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आप मतलब आराम से यहाँ पर क्लास अटेंड कर पाएँ। और हम लोग काम कर रहे हैं अभी, PDF नोट्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे अपने वेबसाइट पे, अगर जैसे ही लॉन्च होता है तो उसकी अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी और आपको सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ठीक है, तभी हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो हम लोग भी थोड़ा सा बूस्टअप हो पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।